हेलो क्लास 10। आज हम अपने चैप्टर का लास्ट टॉपिक करने वाले हैं कोरोजन एंड रेंसिडिटी। ठीक है बेटा, इससे पहले हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में काफी तरह की केमिकल रिएक्शंस देखी। हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखा। उसी ऑक्सीडेशंस को अगर हम रिवर्स करना चाहें तो बेटा वो इसी प्रकार की रिएक्शंस यहाँ पर एंटर होंगी। तो हम अपना टॉपिक ले रहे हैं बेटा कोरोजन। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक कहा जाएगा हमारे चैप्टर का, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। सबसे पहले मैं कोरोजन आपके साथ डिस्कस कर लूं कि कोरोजन है क्या, हम इसको कहां कहां देख पाते हैं और ये एक्चुअल में किस तरीके से बचाया जा सकता है हम। तो बेटा कोरोजन क्या है, आप सबसे पहले ये जानिए कि अगर हम नॉर्मली जंग शब्द बोलते हैं, रस्ट शब्द बोलते हैं, तो दैट इज नॉट कोरोजन, वो कोरोजन नहीं है। कोरोजन सभी प्रकार के मेटल्स पर अप्लाई होता है, रस्ट सिर्फ और सिर्फ आयरन के लिए होता है, राइट। कोरोजन जो है बेटा, वो कोरोजन जो है इसे आप बोल सकते हो स्लोली ईटिंग अप ऑफ, स्लोली ईटिंग या डिग्रेडेशन और डिग्रेडेशन ऑफ मेटल सरफेस, स्लोली ईटिंग अप ऑफ, ठीक है, ईटिंग अप और डिग्रेडेशन ऑफ मेटल सरफेस, मेटल सरफेस in influence of atmospheric conditions, बेटा एटमॉस्फेरिक कंडीशन बहुत हद तक इस बात के लिए एप्लीकेबल है, जैसे कैसे, दैट इज ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। ये चीजें अगर हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हैं तो बेटा हमारा जो मेटल सरफेस होता है, जिसको हम शाइनी सरफेस बोलते हैं, क्योंकि मेटल्स जो होते हैं वो शाइनी होते हैं, तो उनके सरफेस से, मेटल सरफेस से जो शाइनी चीज, जो शाइनी लेयर है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाती, चली जाती है। वो अपना लश्चर खो देता है, अपनी चमक खो देता है, और उस चमक की जगह कोई ऐसी चीज आ जाती है जिसकी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो वो इन सभी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के कारण ही आती है। बेटा आप अपने घरों में गेट, रेलिंग्स या जो ऐसे स्टैच्यूज या आर्टिकल्स देखते हो जो आयरन के बने हुए हैं, आप देखते हो एक समय के बाद उसके ऊपर जैसे आप टच करोगे आपको लगेगा कि कुछ ब्राउन कलर की लेयर्स, कोई डस्ट सी वहां पर लगी हुई है, ब्राउनी कलर की, ब्राउनिश कलर की। आप उसको ऐसे हाथ से उतारते हो तो आपके हाथ पे वो स्टिक हो जाती है। बेटा वो लेयर एक्चुअल में इन्वायरमेंट कंडीशन से, उस मेटल के डिग्रेड होने से आई है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी ने उसके ऊपर फेंक दिया और वो चिपक गई, वो उस मेटल के एक्चुअल सरफेस यानी शाइनी सरफेस के धीरे धीरे खत्म होने से आई। तो हम जो है टाइप्स ऑफ कोरोजन अगर देखें तो पहली टाइप जो है बेटा वो आती है रस्टिंग के नाम से। रस्टिंग जो है वो मेनली होती है आयरन आर्टिकल्स के लिए, ठीक है, आयरन आर्टिकल्स के लिए होती है। ये होती किस कारण से है, आयरन आर्टिकल्स जब एनवायरनमेंट में एक्सपोज करते हैं तो वहां पर जो ऑक्सीजन गैस है और जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, देखो हमें नहीं पता कितने वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेंगे, तो वी जस्ट राइट एक्स वाटर मॉलिक्यूल, एक करेगा, 10 करेंगे, 20 करेंगे। कभी कभी मौसम में बारिश का मौसम आता है, फिर गर्मी का आता है, फिर सर्दी का आता है। इस तरीके से मौसम के आने जाने से भी यहाँ पर फर्क पड़ता है। तो बेटा जब आयरन इस प्रकार की कंडीशन से गुजरता है तो वो एक प्रकार का हाइड्रेटेड ऑक्साइड बनाता है। ये फॉर्मूला है उस हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का, आप इसको बोलेंगे हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ठीक है बेटा। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड जो है बेटा वो आपका इस प्रकार से एक फॉर्मूला बनाएगा, और ये एक ब्राउन फ्लैकी लेयर होती है, ब्राउन फ्लैकी लेयर होती है, ठीक है। फ्लैकी लेयर का मतलब होता है डस्टी, जस्ट लाइक अ डस्ट। ये ब्राउन फ्लैकी लेयर जो है बेटा, इसी का नाम रखा गया है रस्ट, ठीक है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं बेटा रस्टिंग। ये बहुत स्लो प्रोसेस होती है, एक दिन के अंतर में हमें ये नहीं दिखती, हमें ये धीरे धीरे दिखाई देती है जब काफी समय हो जाता है किसी चीज को एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में एक्सपोज होते हुए। अगर आप मान लो कोई आप लोहे की चीज या कोई आपने नया गेट लगवाया है, आप नए गेट को छोड़, आपको 2 दिन में नहीं दिखाई देगी। जब एक मौसम, 2 मौसम निकल जाएंगे उसके बाद धीरे धीरे कहीं से थोड़ी थोड़ी ये रस्ट स्टार्ट होती है, और इसका रिजल्ट हमें ब्राउन कलर के पैचेस के रूप में दिखना स्टार्ट होता है।
हम इससे बच सकते हैं और हम बचते हैं। आप नॉर्मल लाइफ में देखते हो हम कैसे बचते हैं, हम उस पर पेंट अप्लाई कर देते हैं, हम ऑयलिंग कर देते हैं, हम गैल्वेनाइजेशन करते हैं, हम कोटिंग करवाते हैं निक्रोम की, निकल की कोटिंग करवा लेते हैं, ठीक है, अलॉइंग कर लेते हैं। आजकल अलॉयज यूज होने लगे आपकी गाड़ियों में, बाइक्स में। जो पहले व्हील्स होते थे वो बेटा आयरन व्हील्स होते थे और कुछ समय बाद वो रस्ट पकड़ लेते थे। आजकल के व्हीकल्स में बेटा अलॉय व्हील्स है, उन पे रस्ट नहीं लगता। सो कुछ फायदा है हमें इसे जो है कि जो हमें से प्रिवेंट करते हैं उससे, क्योंकि एक समय के बाद अगर रस्ट लंबे समय तक लगा रहेगा वो मेटल खत्म हो जाएगा। तो बेटा सिमिलरली हम जब यहाँ पर दूसरा मेटल लेते हैं, मान लीजिए मैंने ले लिया कॉपर। कॉपर भी मेटल है, कॉपर का भी एक शाइनी सरफेस होता है। तो कॉपर जो है वो क्या बनाता है, वो बनाता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ठीक है बेटा। ये भी एनवायरमेंटल कंडीशन से जो है इफेक्ट करता है। जैसे बेटा कॉपर सॉलिड ने बेटा CO2 के साथ रिएक्ट किया, O2 के साथ रिएक्ट किया और वाटर के साथ रिएक्ट किया, तो ये एक प्रकार का मॉलिक्यूल बनाता है जो कि एक कंबाइन होता है। इसे बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ये बेटा बेसिक नेचर का होता है और ये हमें किस रूप में दिखाई देता है, ग्रीन लेयर के रूप में। जब हम कॉपर वायर देखते हैं या कॉपर यूटेंसिल्स देखते हैं तो कुछ समय के बाद उनके ऊपर ग्रीन पैचेस बन जाते हैं। तो वो ग्रीन पैचेस क्या बता रहे हैं कि वहां पर कोरोजन स्टार्ट हो चुका है और उस ग्रीन पैचेस के कारण बेटा उस मेटल की सरफेस की जो शाइन है ना वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। अगर आपके घरों में कोई पुराने कॉपर के बर्तन हैं, तांबे के बर्तन हैं, तो आप देखना, आप उनके ऊपर स्पॉटिंग देखोगे ग्रीन कलर की एक लंबे समय के बाद। अगर हम उसको क्लियर नहीं करते हैं, हम उसको साफ नहीं करते हैं, जैसा कि इसका नेचर बेसिक है, आप इसको साफ कर सकते हो बाय अप्लाइंग एसिड, न्यूट्रलाइज कर देगा, दोबारा से शाइनी सरफेस आ जाएगा। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में ये काम रहता है तो हमारा मेटल पूरी तरीके से डिग्रेड हो सकता है। ऐसे ही बेटा हमारे पास थर्ड जो है वो आता है बेटा सिल्वर सल्फाइड, ठीक है, सिल्वर सल्फाइड। देखिए आपके घरों में आपकी मदर्स और आपके जो रिलेटिव्स हैं, इवन आप भी जो गर्ल्स हैं स्पेशली, वो ज्वेलरीज यूज करती हैं। जो सिल्वर की ज्वेलरी यूज करते हैं, आप लोग उस पर थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिएगा। जब आप ज्वेलर के यहाँ से ज्वेलरी लाते हो, इट बिकम्स वेरी शाइनी, बहुत चमकती है, बिल्कुल व्हाइट शाइनी सरफेस होता है उसका। लेकिन एक समय के बाद जब आप उसको यूज करते भी हो, नहीं भी करते हो, वो ऐसे ही रखी हुई है, एक समय के बाद उसके ऊपर ब्लैक कलर की लेयर जमनी स्टार्ट होती है। आप उसको साफ भी करते हो बट वो शाइन नहीं आती, वो शाइनी सरफेस वापस से नहीं आता, क्योंकि बेटा वो ब्लैक कलर की लेयर क्या बता रही है, वो ये बता रही है कि इस एनवायरमेंटल कंडीशन से मैं डिग्रेड हो रही हूँ, मैं धीरे धीरे खत्म हो रही हूँ, मेरे ऊपर एक लेयर बन गई है ब्लैक कलर की। तो दैट ब्लैक लेयर इज ऑल्सो नोन एज कोरोजन। सिल्वर सल्फाइड लेयर जो है बेटा वो सिल्वर आर्टिकल्स पे आती है, आप इनको सिल्वर ऑर्नामेंट्स बोल सकते हो। सिल्वर प्लस H2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस हमारे एनवायरमेंट में है वो रिएक्ट करती है और बनाती है Ag2S प्लस H2, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से जो है वो हमारी इस प्रकार की सिल्वर सल्फाइड की फॉर्मेशन करती है और ये सिल्वर सल्फाइड की जो है वो ब्लैक लेयर डिपोजिशन हो जाती है। तो हम इस ब्लैक लेयर को भी क्या बोलते हैं, कोरोजन, कोरोजन ऑफ सिल्वर सल्फाइड। तो बेटा देखो अगर हम ध्यान से देखें तो हर एक मेटल सरफेस पर कुछ ना कुछ तो ऐसा कोरोजन एक्टिव होता है। अब रही बात, आपके घरों में एल्यूमिनियम के बर्तन इस्तेमाल होते हैं, प्रेशर कुकर है, आपके जो यूं लगा लीजिए जो आप लोग चाय बनाने में इस्तेमाल करते हो, पतीला इस्तेमाल करते हो, वो बेटा सब जो है एल्यूमिनियम के बने होते हैं। अगर आप उसको यूज नहीं कर रहे हो, अगर आप उसको फ्रिक्वेंटली यूज नहीं कर रहे हो, तो आप एक चीज ऑब्जर्व करना, धीरे धीरे उसके ऊपर लेयर जमनी स्टार्ट हो जाएगी ब्लैक कलर की। बेटा एल्यूमिनियम की लेयर को भी हम यहाँ पर एल्यूमिना शब्द बोलते हैं, एल्यूमिना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये भी एक लेयर है जो कोरोजन से आई है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका एल्यूमिनियम जो है ना बेटा वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, एल्यूमिना, ठीक है। एल्यूमिना एक्चुअल में जो है वो बेटा बहुत प्रोटेक्टिव लेयर है। 3 बन गए बेटा, यहाँ पर, यहाँ 2 रहेगा और बेटा यहाँ पर 4 रहेगा। एल्यूमिना जो है बेटा वो एक ब्लैक कलर की लेयर जरूर है, लेकिन ये लेयर इसको प्रोटेक्ट करती है। ये प्रोटेक्टिव लेयर कैसे है, इस एल्यूमिना को हम बोलते हैं बेटा प्रोटेक्टिव लेयर। प्रोटेक्टिव लेयर बेटा मैंने इसको क्यों कहा, क्योंकि अगर ये एक बार ये लेयर बन गई ना,
ये दोबारा से उसको मतलब उस सरफेस को, मेटल के सरफेस को दोबारा से अटैक करने नहीं देती। इन्वायरमेंटल कंडीशंस इस लेयर के बनने के बाद दोबारा से एल्यूमिनियम मेटल पे अटैक नहीं कर पाते, तो ये मेटल सेफ हो जाता है, ये मेटल सेफ हो जाता है। और इसकी प्रोटेक्टिव लेयर के कारण हम इस एल्यूमिनियम कंटेनर में, किसी भी एल्यूमिनियम कंटेनर में हम एसिड्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, स्पेशली नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो अपनी ऑक्सीजन का असर इस एल्यूमिनियम पे नहीं दिखा पाता। क्यों नहीं दिखा पाता? क्योंकि वहां पर क्या बन गई है, एक प्रोटेक्टिव लेयर। एक प्रोटेक्टिव लेयर क्यों बन गई? क्योंकि पहली बार में एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लिया, रिएक्ट करते ही अपने ऊपर एक ब्लैक कलर की लेयर बना ली। अब उसके ऊपर कुछ भी आए कुछ भी जाए उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, इट बिकम्स सेफ। अब वो सेफ हो गई। ऐसा काम बाकी सबके साथ नहीं होता, ये एल्यूमिनियम का बेस्ट पॉइंट है, इसलिए उसके साथ ऐसा होता है। तो एल्यूमिनियम एज अ प्रोटेक्टिव लेयर बहुत चीजों में इस्तेमाल होता है। हम अपने घर में उसको इसीलिए यूज कर पाते हैं क्योंकि वो एक बार कोरोड होने से प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, हमारे लिए वो इतना नुकसानदायक नहीं होता। ठीक है बेटा, तो ये तो थे वो टाइप्स जो हम कोरोजन के बेसिकली पढ़ते हैं। अगर बेटा आपने ये सब नहीं लिख रखा है तो आप एक बार इसको लिख लीजिए प्लीज। देखिए बेटा, कोरोजन आप क्या सोचते हो, जो हमें शाइनी सरफेस देखता है उसी में दिखाई देता है। बेटा कैल्शियम भी एक मेटल है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, थोड़ा ध्यान देंगे कोरोजन के बारे में। कैल्शियम कार्बोनेट बेटा, इसको आप मार्बल बोलते हो, मार्बल। और ये मार्बल जो है किसको बनाने में इस्तेमाल किया गया है? ताजमहल जैसे एक मॉन्यूमेंट को, है ना, ताजमहल। ताजमहल का कलर भी धीरे धीरे, या इसका शाइनी सरफेस भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, एक ब्लैक लेयर डिपॉजिट होती जा रही है। बेटा ये जो ब्लैक लेयर है, दिस इज ऑल्सो जस्ट ड्यू टू दी कोरोजन ऑफ दिस कैल्शियम मेटल। कैल्शियम मेटल का इन्वायरमेंटल कंडीशन से डिग्रेड होने के कारण ताजमहल का कलर जो है वो धीरे धीरे कैसा हो रहा है, ब्लैकिश। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। चलिए प्रिवेंटिव मेजर्स करते हैं, प्रिवेंटिव मेथड्स करते हैं, प्रिवेंटिव मेथड्स ऑफ कोरोजन। कोरोजन से बचने के क्या क्या कारण हैं? पहला है, या कैसे बच सकते हैं, पेंटिंग। हम किसी भी आयरन आर्टिकल पर पेंट अप्लाई कर सकते हैं, नया आता है पहले ही पेंट अप्लाई कर दीजिए। पेंट क्या करता है, एक प्रोटेक्टिव बैरियर का काम करता है। पेंट एक ऑयली सरफेस होता है जो कि अटैक नहीं करने देता डायरेक्ट। ठीक है, दूसरा यहां पर रहेगा बेटा ऑयलिंग। ऑयल अप्लाई कीजिए आप, जैसे आप लोग साइकिल या फिर मोटरसाइकिल यूज करते हैं, उनकी जो साइकिल की जो चेन होती है बेटा, उस पर फ्रीक्वेंटली हम ऑयल अप्लाई करते हैं। हम पेंट अप्लाई नहीं कर सकते, हम ऑयल अप्लाई करते हैं, तो वो ऑयलिंग जो है वो भी प्रिवेंट करती है कोरोजन से। ठीक है बेटा, नंबर 3 पे रहेगा बेटा अलॉइंग। मैंने आपको इसका एग्जाम्पल बताया था कि बहुत सारे मेटल्स जो हैं वो अलॉय की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो उनके ऊपर कोरोजन रेट डिक्रीज हो जाता है। तो हमारे जो व्हीकल्स के जो टायर्स हैं या जो उनकी रिम्स बोली जाती हैं वो आजकल अलॉयज की होती हैं। नंबर 4 पे रहेगा बेटा गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन बेटा, गैल्वेनाइजेशन एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि किसकी है बेटा, आयरन आर्टिकल्स पर जिंक एक मेटल है, जिंक मेटल की थिन लेयर को कोट किया जाता है, कोटिंग की जाती है। जिंक मेटल को आयरन आर्टिकल्स पर कोट किया जाता है जिससे वो आयरन आर्टिकल कोरोड नहीं होता। पहली बात, ये ज्यादा रिएक्टिव होता है तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन से रिएक्ट करता है, ये कम रिएक्टिव है तो ये रिएक्ट नहीं करता है, तो ये बच जाता है और ये इसको भी बचा लेता है। तो इस तरीके से गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में हम हमारे आयरन आर्टिकल्स को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। तो बेटा ये 4 या 5 बेसिक जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं जो है कि प्रिवेंशन से हमें, यानी हमें कोरोजन से बचाते हैं। अब बेटा इसी के अंदर हम अगले टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। ज्यादा बड़ा नहीं है, रेंसिडिटी। ठीक है, रेंसिडिटी है क्या, हमारे खाने में जो ऑयल और फैट होता है, ऑयल और फैट, उसका ऑक्सीडेशन हो जाना, ऑक्सीडेशन यानी उसके अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाना, और इट टर्न्स अ रिजल्ट ऑफ द फाउल स्मेल। स्मेल भी बहुत गंदी आती है और बैड टेस्ट, और उसका स्वाद जो है वो भी बहुत गंदा हो जाता है। आप देखते हो इन स्पेशली इन समर
गर्मियों के मौसम में अगर आपने सुबह, आपकी मदर ने सुबह सब्जी बनाई है तो आप उसको दोपहर तक खा लेते हो, इट्स ओके। लेकिन अगर आपको उसको शाम को खाने लग रहे हो और आपने वो फ्रिज में नहीं रखी है तो उसका टेस्ट बदल जाता है। और अगर आप उसको 2 दिन बाद चलाने की सोचते हो तो बेटा उसमें से गंदी स्मेल भी आने लगती है और टेस्ट तो बस पूछो ही मत कितना बदलता है। ऐसा ही होता है बेटा, जिससे मान लीजिए सर्दियों गर्मियों में जो शादियां होती हैं, हम लोग क्या सोचते हैं मिठाई 2 दिन बाद भी खा लेंगे, कोई बात नहीं पैक कर दो। बेटा जो रसगुल्ले गुलाब जामुन होते हैं उनका टेस्ट बदल जाता है, सब्जियां 2 दिन तक नहीं चल पाती, ठीक है ना। तो उसके अंदर क्या कारण है कि ऐसा क्या हुआ उनके अंदर क्या हुआ बेटा, ऑयल और फैट जो होते हैं ना, उन्होंने ऑक्सीजन ले ली, ऑक्सीजन को पकड़ के अपना रूप बदल लिया, अपने आप को चेंज कर लिया, ठीक है। वो जो चेंज है वो हमें इस प्रकार से नजर आता है, ठीक है। तो हम उस चेंज को बोलते हैं रेंसिडिटी। लेकिन क्या ऐसा हर किसी के साथ होता है? आप मार्केट से जो वेफर्स लेके आते हो, जो चिप्स लाते हो, कुरकुरे लाते हो, बिस्किट लाते हो, नमकीन्स लाते हो, उनके साथ तो ऐसा नहीं है। वो तो पता नहीं कब पैक हुए थे, उनको भी तो हम डीप फ्राई करते हैं, तो उनमें तो ऐसी कोई फाउल स्मेल नहीं आती। बेटा कुछ कारण है जो उनको बचाता है इस प्रकार की ऑक्सीडेशन से। तो हम यहाँ पर प्रिवेंटिव मेजर्स देखते हैं जो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स यानी अगर हम देखें कि ऑयल और फैट को प्रिवेंट किया जा सके तो कैसे। पहला है यूज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। यूज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, ये शब्द आपने कई बार सुना होगा, एंटीऑक्सीडेंट। बेटा आजकल तो लोग इसको बूढ़ा ना होने के लिए भी मानते हैं कि हमारे शरीर में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, अगर उनको एंटीऑक्सीडेंट मिल जाए तो बेटा दे कांट चेंज अवर एज, हमारे चेहरे पे बुढ़ापा नहीं दिखेगा, है ना। ये बात की बात है, आप लोगों को इस चक्कर में नहीं पड़ना। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या है? जो ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं उनके उल्टा काम करने वाले जोड़ दीजिए, जो ऑक्सीजन को एंट्री ना करने दे, ठीक है, उनको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। दूसरा है बेटा रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर्स यानी कि डीप फ्रीज। आप फ्रीजर में कोई चीज रखते हो, फ्रिज में कोई चीज रखते हो, वो काफी लंबे समय तक चल जाती है। इट मीन्स हम रेफ्रिजरेटर्स का यूज कर सकते हैं हमारे खाने को प्रोटेक्ट करने के लिए। तीसरा है बेटा वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब होता है कि वहां पर प्रेजेंट एयर को आप बिल्कुल रिमूव कर दीजिए, एक सिंगल पार्टिकल भी एयर का वहां प्रेजेंट नहीं होगा तो बेटा ऑक्सीडेशन नहीं होगी और हमारा खाना ऐसे का ऐसा बचा रहेगा। आजकल ये पैकिंग्स आप देखते हो ड्राई फ्रूट्स में, ड्राई फ्रूट्स के जो पैक आते हैं वो टोटली वैक्यूम होते हैं, हार्ड होते हैं। जैसे ही आप उसको पिंच करते हो दे कैन बी फ्लैपन, वो फूल जाते हैं, उनके अंदर एयर आ जाती है। अब बेटा नंबर 4 पर आप रखेंगे बेटा एडिशन ऑफ नाइट्रोजन गैस, फिलिंग ऑफ नाइट्रोजन गैस और नोबल गैसेस। नोबल गैसेस जो होती हैं बेटा वो नॉन रिएक्टिव होती हैं। अगर हम नोबल गैस और नाइट्रोजन गैस को भरते हैं, एक्चुअल में जो आपके चिप्स होते हैं ना बेटा, चिप्स, उनमें नाइट्रोजन गैस फिल होती है, तो ये नॉन रिएक्टिव गैस है। नोबल गैस भी होती है, नॉन रिएक्टिव गैस है, वो ऑक्सीजन को नहीं आने दे रही, बस ऑक्सीजन की दुश्मन है। ऑक्सीजन नहीं आएगी तो हमारे वेफर वैसे ही क्रंची रहेंगे, उनमें से कोई फाउल स्मेल नहीं आएगी, कोई बैड ऑर्डर नहीं आएगा। अब बेटा इसके बाद नंबर 5 पर है बेटा यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव्स होते हैं बेटा जैसे BHT, ठीक है बेटा, NaCl भी एज अ प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल किया जाता है। ये जो प्रिजर्वेटिव्स है ये बेटा आप अचार में, जैम में, सॉसेस में, इनमें देखते हो एक लंबे समय के बाद, मैन्युफैक्चरिंग डेट से एक्सपायरी डेट के बीच में एक लंबे समय के बाद भी हम इनका इस्तेमाल कर पाते हैं ड्यू टू प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव का मतलब क्या है? प्रिजर्व करके रखना, लंबे समय तक हम उनका यूज कर सकते हैं। तो बेटा ये जो चीजें हैं ये रेंसिडिटी से हमें बचा सकती हैं। रेंसिडिटी क्या है? इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन अवर फूड आर्टिकल्स, ठीक है बेटा। तो ये थी हमारी कोरोजन और रेंसिडिटी। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। बहुत जल्दी आपको कुछ क्वेश्चंस और कुछ असाइनमेंट्स मिलेंगे, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।